अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे पहले टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद मसल किसको बोलते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में, और डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अब अ, हम देखते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट से करते हैं स्टार्ट। पहली बोल रहा है कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। इंपॉर्टेंस की होती है, क्यों होती है वो हम देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों करते हैं लोकोमोशन, है ना। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे शो मूवमेंट, मूवमेंट तो दिखाते हैं दोनों। अब लोकोमोशन प्लांट्स नहीं दिखाते है ना, वो बस मूवमेंट दिखाते हैं। लोकोमोशन इंसान दिखाते हैं। डिफरेंस क्या होती है बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है नेसेसरली जहाँ पे नेसेसरली चेंज ऑफ लोकेशन हो जाएगी। मूवमेंट के अंदर चेंज इन लोकेशन हो सकती है, हाँ हो सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। क्योंकि लोकोमोशन एक मूवमेंट है, हर लोकोमोशन एक मूवमेंट है। लेकिन हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं, क्योंकि लोकोमोशन जो है वो एक सबसेट ऑफ मूवमेंट है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड मूवमेंट है। ऐसी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट जहाँ पे चेंज इन लोकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोकोमोशन इज द मूवमेंट जहाँ पर चेंज इन लोकेशन होना लाजमी होता है। और मूवमेंट कुछ भी हो जाएगा ना, मूवमेंट वो मूवमेंट में आ जाता है, चाहे वहाँ पे चेंज हो रही है लोकेशन या नहीं हो रही है। दोनों चीज़ें वहाँ पे पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों की होती है। अब एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्सिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती है। हम देखेंगे पहले हल्की मूवमेंट, वो हो गया स्ट्रीमिंग इन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग मतलब होता है, जैसे हम होते हैं स्ट्रीम, रिवर और स्ट्रीम जो बह रहा होता है पानी। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, यानी कि जितना भी लिविंग कंटेंट सेल के अंदर होता है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस है, उस सारे को हम बोलते हैं, एक टर्म हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये कुछ मूवमेंट्स दिखा सकता है, उसको हम बोलते हैं असल में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। उसको हम मैं तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, जब प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो मूवमेंट दिखाता है अपनी। अब प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग से क्या हो जाता है, या इसको बोलते हैं साइक्लोसिस, हम देखते हैं आगे। इससे ये होता है कि जो कंटिन्यूअस मूवमेंट लगातार हो रही होती है प्रोटोप्लाज्म की, जैसे अमीबा के अंदर हो जाता है, जो ना ऐसा होता है अमीबा। तो उसमें क्या होता है, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड होता है। उसमें ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रही होती है। अब आप पानी, अगर प्रोटोप्लाज्म है अंदर से लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, वो लगातार हिल रहा है या वो स्ट्रीम की तरह बह रहा है, इससे क्या हो जाता है, इससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मूव कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट के लिए, या जो ऑर्गेनेल्स होती है अमीबा के अंदर उनकी मूवमेंट के लिए, या बाकी सब्सटेंसेस की मूवमेंट अराउंड द सेल हो जाना, उसके लिए हमें स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हेल्प कर देता है। तो इससे होता है इंप्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल, वो अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है, जिस एतबार से नीड होती है सेल की, उसी एतबार से। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट। अब देखिए, अब मूवमेंट ऑफ सीलिया जैसे होता है। सीलिया क्या होता है ना, सीलिया जो छोटे छोटे होते हैं स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे 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 ऐसे, जो आमतौर पे जो पैरामीशियम होता है ना, पैरामीशियम जो चप्पल जैसा होता है, उसकी बॉडी पे बाहर से क्या होते हैं, सीलिया, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। ऐसे ऐसे होते हैं सीलिया। तो अब इस सीलिया से क्या होता है, दो फंक्शन इसके होते हैं। नंबर एक फंक्शन वो हो गया लोकोमोशन, इससे ये आगे चल पाते ना, छोटे छोटे टांगे होती है ना, के हिसाब से ऐसे 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 करते हैं और आगे चल पाते। दूसरी बात होती है कि इससे खाना भी मुंह तक पहुंचाते हैं। अगर आप खाना माने यहाँ पे, ये इन बालों से इसको पहुंचा रहा है आगे आगे आगे, फिर पहुंचाते हैं अपने मुंह की जगह पे, तो फिर वैसे वो खाना खा लेते हैं। वो उसने यहाँ पे लिखा आगे। तो चाहे सीलिया हो गया, फ्लैचला थोड़ा बड़ा होता है, फ्लैचला ऐसे जो स्पर्म होता है ना, स्पर्म। अगर ये हम स्पर्म का बनेंगे स्ट्रक्चर, ये हो गया स्पर्म का हेड रीजन, फिर था नेक रीजन, ठीक है। नेक, और फिर बॉडी रीजन होती है ना यहाँ पे, ये देखिए आप। फिर होती है बड़ी सी टेल जैसी, है ना, ये क्या होता है, फ्लैचुला। दिस इज नथिंग बट फ्लैचुला, इससे मिलती है मूवमेंट स्पर्म को, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद और टेंटिकल्स होते हैं। अगर आप देखेंगे ना, हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, एक सीलेंट्रेट। फाइलम पढ़ते हैं ना, पोरिफेरा का सीलेंट्रेट, उसमें क्या होता है, हाइड्रा। ये जैसे होती है जेलीफिश, अगर ये जेलीफिश है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, ये जेलीफिश है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है जेलीफिश के अंदर, आप शायद क्लिक करें इसके ऊपर ना, एआई कम क्या, एआई कंपेनियन, ठीक है। अगर हम मानते हैं जेलीफिश है, ठीक है, इसको भी टांग है ऐसे थोड़ी सी ना, उनको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स इन टांगों को। तो सेम जो हाइड्रा होता है ना, वो भी क्या होता है, सीरेंट्रेट, वो जेलीफिश के ही फाइलम से होता है। तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही हो जाता है क्या, उसके अंदर भी सेम जो है टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल से क्या करते हैं, टेंटिकल से जो हाइड्रा होता है वो कैच करता है प्रे को, प्रे मतलब शिकार, जिसको खाना होता है उसको कैच करते हैं। और साथ में लोकोमोशन भी करते हैं, समरसॉल्ट है ना, जैसे इंसान करता है समरसॉल्ट, ऐसे सेम करता है हाइड्रा भी। क्या, एक तो करता है कैच प्रे को, शिकार करता है अपनी टांगों से, टेंटिकल से। दूसरी बात, वो इसके तरीके से लोकोमोशन करता है, खासतौर पे समरसॉल्ट वो कर देता है। आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिजम्स, वही बोल रहा है। अब वो रहा ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, लिम मतलब जैसा टांगे या हाथ को मूव कर रहा होता है। और साथ में इंसान जो है वो मूव किसमें करता है, लिम्स के अंदर मूवमेंट दिखाता है इंसान, या जॉज के अंदर ना, जबड़ा जो अपर जॉ तो हिलता नहीं है, लेकिन लोअर जॉ हिल जाता है, इसको बोलते हैं मैंडिबल, इसको बोलते हैं मैक्सिला। जो मैंडिबल है, लोअर जॉ मैंडिबल, ये हिल जाता है ना। और आईलिड्स जो होती है वो हम हिला पाते, टंग हम हिला पाते। तो सम ऑफ द मूवमेंट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लोकोमोशन ना। अगर हम वॉक करेंगे तो वॉकिंग के अंदर या रनिंग के अंदर, क्लाइंबिंग के अंदर, फ्लाइंग के अंदर, स्विमिंग के अंदर हमारी प्लेस या लोकेशन होती है चेंज, उन वॉलंटरी मूवमेंट्स को। क्योंकि आमतौर पे लोकोमोशन वॉलंटरी होता है, लोकोमोशन खुद ब खुद नहीं होता है, बल्कि एक कॉन्शियस कंट्रोल से इंसान चाहता है मैं लोकोमोशन करूं, उसी को बोलते हैं वॉलंटरी, यानी कि अपने इख्तियार में होता है। दूसरा वो इनवॉलंटरी, जो अपने इख्तियार में नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा हार्ट मूवमेंट दिखाता है, किडनी मूवमेंट दिखाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है, वो हमारे इख्तियार में नहीं होता है, दैट इज समथिंग इनवॉलंटरी। बट हमारे पास चलना, उड़ना, खाना, चलना, ये सब जो है, बात करना, दीज आर ऑल वॉलंटरी एक्शन जो हम अपने विल से करते हैं। मैंने भी पानी पी है ना, ये भी क्या है, वॉलंटरी है। ये भी क्या था, लोकोमोशन, क्योंकि मेरे हाथ की मूवमेंट चेंज हो गई। अच्छा, लोकोमोटरी मूवमेंट्स के फॉर्म्स होते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स अब जो होते हैं जिनसे लोकोमोशन करते हैं, नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ध्यान से बात सुनिए, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। वो हम देखते हैं, देखिए, देखिए आप रखनी ये बात याद, all types of locomotions are movements, but not all movements are locomotion। ये बात सही नहीं होती है, बिकॉज लोकोमोशन जो होता है वो एक स्पेशल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होती है, या एक सबसेट ऑफ मूवमेंट होता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम की एग्जाम्पल लेते हैं, जो स्लिपर जैसा होता है, जो एक प्रोटिस्ट होता है, उसके अंदर जो सीलिया होता है वो उसको हेल्प करता है इन द मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है। वो मूवमेंट ऑफ फूड करता है सीलिया के जरिए से। यहाँ आता है ना खाना, मानिए वो चल जाता है, फिर वो पहुंचे उसके मुंह तक। उसके मुंह का नाम होता है कुछ खास, उसको बोलते हैं, अस्सी गला, गला होता है उसका, उसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। साइटो मतलब होता है ना सेल, साइटो जैसे बोलते हैं साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ना। साइटोफेरिंक्स, फेरिंक्स बोलते हैं थ्रॉट को। तो सेल की जो, सेल थ्रॉट, सेल की जो गर्दन ये होती है क्या, नेक थ्रॉट होता है, गला होता है, सेल का गला, उधर तक खाना पहुंचता है सीलिया से। आप मानिए ये है पैरामीशियम, ठीक है। इस पैरामीशियम के ऊपर बाल जैसे है। अब खाना इसने यहाँ पे देख लिया, अब इन्हीं बालों से खाने को चला रहा है आगे आगे, इसका मुंह यहाँ पे है, तो इस मुंह में घुसा रहा है, वहां पे क्या, वहां पे गला है, उसको बोलते हैं साइटोफेरिंक्स। एंड इन लोकोमोशन एज वेल के अंदर भी, चलने में भी इसको हेल्प करता है ये सीलिया, ये बाल जैसे स्ट्रक्चर जो उसको बाहर से सराउंड करते थे। हाइड्रा जो एक सीलन ट्रेट होता है, जो थोड़ा ऐसा होता है ना हाइड्रा, बनाना एनसीईआरटी में थोड़ा ऐसा ऐसा होता है हाइड्रा, ठीक है, ऐसा होता है, मानी ये ऐसा होता है कुछ हाइड्रा, ऐसा ऐसा ऐसा। अब जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स, जो ये टेंटिकल्स के ना, ये टांगे वांगे, फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे, हो गया एक फंक्शन। दूसरा क्या है, यूज देम फॉर लोकोमोशन। तो वही पॉइंट बोल रहा ना ऊपर, ये पॉइंट क्या बोल रहा था, ये पॉइंट बोल रहा था, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। यानी कि लोकोमोशन, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स दो फंक्शन हो सकते हैं, वन इज लोकोमोशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन। जैसे यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या था, यहाँ पे साइटोफेरिंक्स का जो प्राइमरी फंक्शन था वो था खाने को पहुंचाना कहाँ तक। यहाँ पे पैरामीशियम के सीरा का जो फंक्शन था प्राइमरी, वो था खाने को पहुंचाना साइटोफेरिंक्स तक। लेकिन साथ में लोकोमोशन भी होता है, लोकोमोशन था प्राइमरी फंक्शन, और साइटोफेरिंक्स तक खाना पहुंचाना क्या था, सेकेंडरी फंक्शन। सेम जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो टेंटिकल्स होते हैं जो कैप्चर करते करते हैं प्रे को, एक तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे में हेल्प कर देती है, और साथ में लोकोमोशन में भी हेल्प कर देती है। मतलब क्या हो गया,
मतलब हो गया लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोशन के साथ साथ कुछ और फंक्शन भी, सेकेंडरी फंक्शन कर सकता है। जैसे इसने यहाँ पे क्या किया, इसने लोकोमोशन भी कर दिया और साथ साथ में इसने यहाँ पे प्रे को कैप्चर भी कर दिया। अब और वी यूज लिम्स फॉर चेंज इन बॉडी पोस्चर्स। अगर इंसान चाहता है इसकी जो बॉडी पोस्चर है उसको वो चेंज करे, उसको मूवमेंट करनी पड़ती है, लोकोमोशन एंड लोकोमोशंस एज वेल, ठीक है। तो द अबो ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ये दोनों एक ही होता है, क्योंकि हर तरह का लोकोमोशन मूवमेंट ही होता है, बस जहाँ पे नेसेसरली होता है कि लोकेशन चेंज करनी है या प्लेस या लोकेशन चेंज करनी है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। उन वॉलंटरी मूवमेंट्स को जो अपने इख्तियार में होते हैं। द above observations suggest that movements and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्योंकि कुछ मूवमेंट्स जो होती है वो होती है सिंपल मूवमेंट, चाहे अमीबॉइड मूवमेंट है, वो देखेंगे सीलरी मूवमेंट है, फ्लैचुलर मूवमेंट है। तो हर मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि लोकोमोशन एक मूवमेंट ही होता है ना, सीधी सी बात है, तो पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे 10th क्लास से। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद देयर हैबिटेट। किस जगह पे रह रहा है एक इंसान, एक एनिमल, उसी एतबार से वो वैसा लोकोमोशन करेगा। अगर वो पानी में तो स्विमिंग करेगा, हवा में तो फ्लाई करेगा, जमीन में तो वॉक करेगा, उसको शिकार करना तो रन करेगा जैसे चीता करता है, तो वैसे ही पता है। एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या होता है? अगर मैं चीता होगा तो मुझे तेज दौड़ना है, अगर मैं तेज नहीं दौड़ूंगा मैं अपने शिकार नहीं ले पाऊंगा। तो वही बात है। अगर मैं फ्रॉग हूं, ठीक है, मुझे जल्दी से अपनी टंग से मक्खी खानी है, मुझे टंग की मसल्स खतरनाक मूवमेंट करनी चाहिए, तो जैसे डिमांड होती है उसी एतबार से लोकोमोशन परफॉर्म कर देता है एक एनिमल। हाउएवर लोकोमोशन जनरली इज जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड के लिए ना, खाने के लिए इंसान लोकोमोशन जैसे इंसान करता है, इंसान जॉब करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लोकोमोशन करता है। शेल्टर के लिए, घर के लिए, मेट, ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यानी कि जहां वो ब्रीडिंग करेंगे। दो किस्म के घर होते हैं, एक होता है फीडिंग ग्राउंड, होता है ब्रीडिंग ग्राउंड। फीडिंग ग्राउंड मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, जितना जितना आर्टिक टर्न, वो परिंदा जो खतरनाक तरीके से उड़ता है, उसका होता है फीडिंग ग्राउंड। क्या वो कहाँ खाता है खाना? वो खाता है खाना एंटार्क्टिका में। वो एंटार्क्टिका में आता है जब एंटार्क्टिका में समर होता है, तो एंटार्क्टिका के समर में वहाँ मछलियाँ अच्छी होती है, वो खाता है। फिर जाता है वापस अपनी जगह से, जहाँ से वो आता है, आर्टिक टर्न, आर्टिक ओशन में। वहाँ उसको फीडिंग अच्छी मिल जाती है, खाना। तो उसी को बोलते हैं फीडिंग ग्राउंड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड। अब ये बोला कि सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए भी इंसान लोकोमोशन कर देता है, या एनिमल बोलेंगे यहाँ पे। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हासिल करने के लिए लोकोमोशन कर देता है, ताकि गर्मी से बचने के लिए या शिद्दत ऑफ सर्दी से बचने के लिए, या एस्केप करना एनिमीज को या प्रेडेटर्स को, भागना उनसे, उनसे बचाव करना इख्तियार, उसके लिए भी लोकोमोशन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट कितनी तरह से हो सकती है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट थ्री मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी कर देती है। नंबर वन होती है अमीबॉइड मूवमेंट, नंबर टू सिलरी मूवमेंट, नंबर थ्री मस्कुलर मूवमेंट। ये तीन हमें देखनी है। अमीबॉइड, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अमीबॉइड मूवमेंट भी हो जाती है। आप बोलेंगे इंसान तो अमीबा नहीं होता है, नहीं। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब नहीं होता है सिर्फ अमीबा के अंदर ऐसा हो जाएगा। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है जहां पर भी स्यूडोपोडिया बन जाएगा। स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट जो कुछ ऐसे बन जाते हैं, अगर ये अमीबा है, ऐसा कुछ आगे से ये 2 फीट फॉल्स फीट बन जाते हैं, इससे ये आगे आगे चल पाते हैं। तो इंसानों के अंदर भी कुछ सेल्स जैसे होती है, हमारे अंदर मैक्रोफेजेस होती है ना, जो हमारे अंदर, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है वैसे, सम स्पेशलाइज सेल्स हमारी बॉडी में, जैसे मैक्रोफेजेस जो होती है, जो इम्यून सेल्स होती है, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स जो होती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी जो होती है। वाइट ब्लड सेल्स और मैक्रोफेजेस जो है, वो दोनों सेल्स जो है वो दिखाती है अमीबॉइड मूवमेंट, यानी कि वो आगे चलती है। चलती कहाँ है वो कंटिन्यूअसली अपनी चेंज ऑफ शेप कर देते हैं, क्योंकि अमीबॉइड मूवमेंट्स उनके अंदर फॉल्स फीट आ जाती है, यानी कि चेंज इन शेप। तो उस चेंज इन शेप से क्या हो जाता है, वो मूव कर पाते हैं थ्रू टिश्यूज, दे कैन मूव थ्रू
टिश्यूज, उनको टिश्यूज के अंदर से मूव करना पड़ता है, क्योंकि ये इम्यून सेल्स होती है। कौन सी इम्यून सेल्स? जिससे ये हमें हेल्प करते हैं बचाने के लिए फ्रॉम पैथोजेंस एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वहां पर भी मूवमेंट, लोकोमोशन उनके अंदर हो जाती है। तो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है वो तीन तरह से होती है, वहां पे मूवमेंट होती है तीन तरह से: अमीबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर मूवमेंट। अभी था अमीबॉइड मूवमेंट, हमने देखा कैसे होता है, कहाँ पे? मैक्रोफेजेस में एंड ल्यूकोसाइट्स के अंदर ऐसा हो जाता है। उसके बाद अच्छा, इन द ब्लड एक्सिबिट अमीबॉइड मूवमेंट, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड भी क्या होता है, ब्लड इज ऑल्सो ए टिश्यू, ब्लड के अंदर मूवमेंट दिखाने के लिए ये सेल्स जो है, या फिर बाद में जब ये घुसेंगे टिश्यू में किसी यहाँ पे टारगेट सेल जो होगी, तो वहां तक पहुंचने के लिए इन सेल्स को जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट दिखानी पड़ती है, इसको हम बोलते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। उसके बाद अब इट इज इफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया कैसा बन जाएगा, उसी एतबार से अमीबॉइड मूवमेंट हो जाती है। फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो हो जाती है जैसे अमीबा के अंदर भी हो जाता है, सेम यहाँ पर भी अमीबा की तरह ही स्यूडोपोडा बन जाते हैं। कहाँ पे? इंसानों के मैक्रोफेजेस में और इंसानों के ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर। अब एक और चीज जो है वो उसको बोलते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, अगर आपको याद होगा हमने ये सेल चैप्टर में पढ़ लिया था, ये क्या होते हैं? जैसे माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ना, माइक्रोफिलामेंट इसमें एग्जांपल आ जाती है। व्हाट इज माइक्रोफिलामेंट? इट्स नथिंग बट ए साइटोस्केलेटल एलिमेंट। जो सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है मानिए के हिसाब से, उसमें पाई जाती है माइक्रोफिलामेंट्स। वो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ना, वो असल में पता किससे बन जाते हैं? वो असल में बन जाते हैं एक्टिन नामी प्रोटीन से। माइक्रोफिलामेंट्स जो है वो एक्टिन नामी प्रोटीन से बन जाते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, जो एक्टिन नामी प्रोटीन से बन जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है, असल में अगर देखेंगे ना इन माइक्रोफिलामेंट्स को, इनको ये असेंबल और डिसअसेंबल हो जाते हैं। ये असेंबल एंड डिस असेंबल हो जाते हैं, असेंबल डिसअसेंबल, असेंबल डिसअसेंबल। तो इस असेंबल और डिसअसेंबल होने से ये पुश करते हैं सेल मेम्ब्रेन को आउटवर्ड, इससे सेल मेम्ब्रेन बाहर क्यों जाता है। और खुद सोचिए जब सेल मेम्ब्रेन बाहर क्यों जाएगा, तो उससे बन जाता है स्यूडोपोडिया। इन शॉर्ट ये समझना है कि अमीबॉइड मूवमेंट के अंदर, या हम बोलेंगे स्यूडोपोडिया की फॉर्मेशन के अंदर, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिनमें एक्टिन प्रोटीन होता है, उसी एक्टिन प्रोटीन के असेंबल और डिसअसेंबल होने से, माइक्रोफिलामेंट्स के असेंबल और डिसअसेंबल होने से ये अमीबॉइड मूवमेंट हो जाती है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझते हैं जो विजिबल स्ट्रक्चर हमें आंखों से दिखते हैं, दोज विजिबल स्ट्रक्चर्स आर स्यूडोपोडिया। बट जो इंटरनल मशीनरी वहां पे चल रही होती है, जिस मशीनरी से इसकी मूवमेंट पॉसिबल हो जाती है अमीबॉइड मूवमेंट, वो मशीनरी अंदर का जो मैकेनिज्म होता है वो माइक्रोफिलामेंट संभालता है। जो बाहर से हम देख पाते हैं विजिबली, दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट। इंटरनल जो वहां पे मशीनरी होती है वो माइक्रोफिलामेंट से चल रही होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज ऑल अबाउट अमीबॉइड मूवमेंट। अब सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट जो है इसको हम बोलते हैं सिलरी मूवमेंट, जो सिलिया से हो जाती है, वो हम देखते हैं। सिलरी मूवमेंट occurs in most of our internal tubular organs। देखिए, इंसान के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होता है, जैसे पैरामीशियम के अंदर सीलिया बाहर से होता है। अब इंसान के कहाँ कहाँ पे होता है सीलिया? नंबर एक बात, इंसान जो होता है ना, इंसान के ट्रेकिया के अंदर, TRACHAE, यानी कि विंड पाइप जो होती है, विंड पाइप के अंदर। या दूसरी बात जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो औरतें होती है, वुमेन के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। एंड व्हाट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक? जो सारा होता है जिसमें मतलब स्पर्म घुस जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, उस सारे को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। चाहे वहाँ पे एग्जाम्पल आती है वेजाइना की, फिर सर्विक्स आता है, उसके बाद फिर यूट्रस आ जाता है, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब जहाँ पे आ जाता है, या जहाँ पे जो है ओवरी आ जाती है, इस सारे को बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी सीलिया होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ट्रेकिया के अंदर भी, विंड पाइप के अंदर भी जो है छोटे छोटे होते हैं क्या? सीलिया। और इसी को हम बोलते हैं इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, जो ट्यूब जैसे होते हैं। ये क्या होता है? विंड पाइप ट्यूब जैसा होता है, सेम ट्रेकिया। ये जो हमारी होती है वुमन के अंदर क्या, द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, वो भी क्या होता है? दैट इज ऑल्सो ट्यूबुलर ऑर्गन, लेकिन ट्यूब जैसा होता है वो।
तो वो होता है लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। एपिथेलियम जो उसको बाहर की कवरिंग होती है, लेकिन वो होती है सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब जहाँ पे सीलिया भी प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। अब सिलरी मूवमेंट होती कैसे? सिलरी मूवमेंट तब हो जाती है जब कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया हो जाती है। कोऑर्डिनेटेड मतलब एक साथ बीटिंग ऑफ सीलिया, ऐसे 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 ऐसे। अब इस कोऑर्डिनेटेड बीटिंग ऑफ सीलिया से क्या होती है? सिलरी मूवमेंट, वो हम देखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? आप मानिए फॉर एग्जांपल, जो भी हमें हमने कुछ पार्टिकल गया, डस्ट पार्टिकल हमारे विंड पाइप के अंदर, तो जो विसिलिया होता है वो स्वीप करता है म्यूकस को। स्वीप, जैसे हम झाड़ू मारते हैं ना, तो वैसे ही वो स्वीप करता है म्यूकस कंटेनिंग डस्ट को। जो म्यूकस कंटेनिंग डस्ट होती है ना म्यूकस, नाक में भी होती है, यहाँ से भी होती है। तो जो म्यूकस कंटेनिंग डस्ट होता है ना, उसको स्वीप कर देता है हमारा ट्रेकिया, या जो माइक्रोब्स के अंदर होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स जो होते हैं, उसको भी कहते हैं वो स्वीप अपवर्ड टुवर्ड्स द थ्रोट की ओर, गले की ओर। वो उसको नीचे नहीं देता आने। तो सीला जो है वो उसको बोलते हैं ऊपर जाओ, बालों बालों से बोलते हैं ऊपर जाओ, वो झाड़ू करते हैं बालों इनको ना, मतलब म्यूकस कंटेनिंग जो है माइक्रो, म्यूकस कंटेनिंग डस्ट एंड माइक्रोब। अपनी म्यूकस है, उसमें डस्ट और माइक्रोब है। जो सीलिया होता है वो उसको ऊपर लेते हैं, ऊपर लेते हैं ऊपर, ताकि वो लंग के अंदर ना जा सके और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, वो उसको थ्रॉट की ओर धकेल देता है। तो दैट दिस इज हाउ इन आर ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक ट्रेकिया हेल्प करते हैं सीलिया। नंबर दूसरी बात, जो हमारा होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन वुमेन, उसमें कैसे हेल्प करता है? सीलिया जो है वो हेल्प करते हैं असल में ओवम को, जिसको हम बोलते हैं एग। सीलिया जो है वो हेल्प करते हैं ओवम को, एग को, ताकि ओवरी से, फ्रॉम ओवरी टूवर्ड्स द यूटेरस, ओवरी से यूटेरस तक, आप माने जो है ना ओवरी, उधर से निकल जाता है, ओवरी से निकल जाता है ओवम, यहाँ हम बोलते हैं एग, और फिर यहाँ आता है दाखिल क्या? स्पर्म। अब जो ओवरी से निकल गया क्या, ओवम या एग हम बोलेंगे, उसको पहुंचना है ना कहाँ तक? उसको पहुंचना है टुवर्ड्स द यूटेरस, जो बीच में होता है यूटेरस। आप मानिए फॉर एग्जांपल, ये है यहाँ पे क्या? सर्विक्स, यहाँ पे वेजाइना है, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स। सर्विक्स के बाद क्या आता है? यहाँ पे होता है क्या? इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बचदन कश्मीरी में, यूटेरस। मतलब जो क्या होता है यूटेरस का मतलब जहाँ बच्चा होता है, उसको हम बोलते हैं वूम्ब असल में, ठीक है। फिर आप मानिए यहाँ से फेलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे क्या है? एक ओवरी, और यहाँ पे क्या है? दूसरी ओवरी। अब यहाँ से ओवम को निकलना है, यूट्रस तक पहुंच जाना है। अब इसको ये रास्ता तय करना है। अब चूंकि इसको यूट्रस तक पहुंच जाना है, इस एग को, इसको पहुंचने में हेल्प करता है जो इसी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। तो दिस इज हाउ ओम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एग, और फ्रॉम द, sorry, ovum या egg is transferred from the ovary towards what? Towards the uterus by the cilia present in the reproductive tract, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये बात समझनी है कि जो सीलिया होता है वो सेल के ऊपर से, सेल के ऊपर से जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो उसके जरिए से मूवमेंट कर पाते हैं सेल्स, मतलब चीजों की, सेल के ऊपर से ना, वो पता है आपको ये चीज। उसके बाद देखिए आप, the coordinated movements of cilia in the trachea help us removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with atmospheric air. अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर लेते हैं, हम साथ में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स या सब्सटेंस या डस्ट पार्टिकल्स लेते हैं, तो उनको ट्रेकिया हेल्प करता है। जब ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया होता है, उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से हम रिमूव कर पाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। वो ऊपर ऊपर जाता है, फिर इंसान स्नीज करता है, या फॉर एग्जाम्पल इंसान कफ करता है और वो बाहर निकल जाता है। पैसेज ऑफ ओवा जो होता है ना, ओवा की जो पैसेज होती है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलरी मूवमेंट, जो कि मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब जो मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स होती है, जॉ की मूवमेंट होती है, टंग की मूवमेंट होती है, रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट वहां पे हाजत होती है। हमारे लिम्स में, हमारे जॉ में, टंग में, वहां क्या होती है? मसल। तो वहां पे हमें करनी होती है मस्कुलर मूवमेंट। द कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, देखिए जो मसल होती है ना, वो करती है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उससे मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। द कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल की होती है, कोई कंट्रैक्शन दिखा पाती है, वही होती है एफ आर इफेक्टिवली यूज फॉर लोकोमोशन, उससे वो अच्छे से लोकोमोशन कर पाती है, बिकॉज ऑफ व्हाट? contractile property of muscle and other movements by human beings and majority of multicellular organisms जो होती है, जो भी वो मूवमेंट कर पाते हैं ना, या लोकोमोशन कर पाते हैं, वो तब कर पाते हैं जब मसल्स के अंदर कंट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी
पाई जाती है। लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर। अब लोकोमोशन के लिए सिर्फ मसल की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि लोकोमोशन आप अच्छे से कर पाओ, तो उसके लिए आपको हाजत बनती है कि परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, जहाँ पे सब मिलजुल के काम करते होंगे। ऑफ मस्कुलर काम भी करना चाहिए, मसल भी काम करनी चाहिए, स्केलेटल सिस्टम भी काम करना चाहिए, और न्यूरल सिस्टम भी काम करना चाहिए। दैट इज वाई इस चैप्टर में हमें डील कर रहे हैं तीन चीज़ों को। ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ मसल्स, द स्ट्रक्चर क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन कैसे हो जाती है, और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। लेकिन अब समझना क्या है कि मसल कैसे हेल्प करती है लोकोमोशन में। मसल ही असल में जनरेट करती है फोर्स को, ये बात याद रखनी है। मसल ही असल में जनरेट करती है फोर्स को। और जो अंदर से हड्डियां होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो एक्ट करता है क्या, एज लेवर। लेवर मतलब जो सपोर्ट देता है, जिसके ऊपर मसल चढ़ जाती है, एज लेवर वो सपोर्ट करता है, लेवर या लेवर, LEVER, या हम बोलेंगे वो करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड, ना सपोर्ट करते हैं, प्रोवाइड। और जो न्यूरल सिस्टम होता है, उससे क्या हो जाता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो करते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, इसी मसल एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, वो न्यूरल सिस्टम का काम होता है। तो वो हम देखते हैं। शुरू करते हैं मसल से। आपने पढ़ा है चैप्टर 8 के अंदर, जो सीरिया और फ्लैजिला मूवमेंट करवाते हैं, जो कि असल में सेल मेम्ब्रेन की ही आउट ग्रोथ होते हैं। अगर ये सेल का मेम्ब्रेन है, इसकी जो आउट ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल सीरिया भी हो सकता है या फ्लैजिला भी हो सकता है, तो उससे हो जाती है फ्लैजिलर मूवमेंट। अब फ्लैजिलर मूवमेंट जो फ्लैजिला से हो जाती है, वो हेल्प करती है स्विमिंग करना स्पर्मेटोजोआ को। मतलब स्पर्म जो होती है ना, स्पर्म को जब मूवमेंट करनी होती है, स्पर्म सेल, स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म सेल को जो फ्लैजिला होता है, उससे वो आगे आगे चल पाती है, मूवमेंट दिखा पाती है, स्विमिंग कर पाती है। इन द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट जो होता है ना, चाहे जो हमारे स्पंजेस होते हैं, स्पंज मतलब पॉरीफेरा जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, वाटर करंट वहां पे चल रही होती है, जिसको हम बोलते हैं कैनाल सिस्टम, जहाँ पे होता है, तो वहां पे वाटर करंट जब आ जाती है, उस वाटर करंट, जिस हिसाब से वाटर वहां पे आ रहा होता है, वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए भी फ्लैजला वहां पे हेल्प कर देता है। और लोकोमोशन करना प्रोटोजोअन्स की, जैसे यूग्लिना एक प्रोटोजोआ होता है, उसमें भी लोकोमोशन हो जाती है इसी फ्लैजला की मदद से, वहां पे फ्लैजला होता है। ऐसा है ना, हमने कहा था ना, वहां पढ़ा था हमने फ्लैजले प्रोटिस्ट कौन से होते हैं, उसमें शायद यूग्लिना भी एग्जांपल थी, हाँ। अब मसल एक स्पेशल टिश्यू होता है मसल ना, किससे बन जाता है, इसका होता है मीजोडर्मल ओरिजिन। अगर आप जानते हैं जर्म लेयर्स, जो इंसान जब बन रहा होता है, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं कि जर्म लेयर्स तीन होती है, एक तो होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडो मतलब अंदर वाली, एक्टो मतलब बाहर वाली। लेकिन जो मिडिल जर्म लेयर होती है, मीजोडर्म, उससे अगर कोई चीज बन जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका मीजोडर्मल ओरिजिन, यानी कि मसल जो है वो मीजोडर्म से बन जाती है। आप एम से एम याद रखते हैं, मसल मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। अबाउट 40 से 50% अंदाजा करिए, 40 से 50% जो बॉडी वेट इंसान का होता है ना, वो किसका होता है, वो मसल का होता है। मसल का 40 से 50%, लगभग हाफ ऑफ द वेट मसल ही कैरी करते हैं। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है मसल्स की, जैसे एक्साइटेबिलिटी मसल के अंदर होती है। एंड व्हाट इज एक्साइटेबिलिटी? एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हमारी मसल होती है, ये इसके पास एबिलिटी होती है कि ये रिस्पॉन्ड कर पाती है स्टिमुलस को, ये रिस्पॉन्ड कर पाती है स्टिमुलस को। अगर फॉर एग्जांपल मैंने गर्म चीज पे अपना हाथ रख दिया, जल्दी से मेरा हाथ खुद ब खुद ऊपर आएगा, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल, कि मसल रिस्पॉन्ड करती है, इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये रिस्पॉन्ड कर पाती है टू स्टिमुलस, जो उसको स्टिमुलस मिल जाता है, जिसको एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिल जाता है। लेकिन मेनली कौन सा स्टिमुलस? मेनली द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मतलब जो इसको नर्व इम्पल्स, क्या आप बोले कि नर्व सिग्नल जो उसको मिल जाता है, उससे ये रिस्पॉन्ड कर पाता है। इसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेबिलिटी, जो मसल्स के अंदर बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कंट्रैक्टिबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी कंट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है ये अपने आप को कंट्रैक्ट कर पाता है, मतलब शॉर्ट कर पाता है अपने आप को, शॉर्टन, इट कैन शॉर्टन इटसेल्फ। और शॉर्ट जब अपने आप को कर पाता है, और जनरेट कर पाता है फोर्स को। कंट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है अपने आप को शॉर्टन करना और जनरेशन ऑफ फोर्स कर देना, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। उसको हम बोलते हैं कंट्रैक्टिलिटी।
उसके बाद जो उसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्सटेंसिबिलिटी। कंट्रैक्टिबिलिटी का उल्टा एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब ये एक्सटेंसिबल हो जाती है, यानी कि ये एक्सपैंड हो जाती है, हम बोलेंगे स्ट्रेच हो जाती है, मसल जो है वो स्ट्रेच कर पाती है अपने आप को, इसके अंदर स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है, और इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। और एक और चीज जो है वो होता है क्या, वो हो गया इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है ability to return to its original length after stretching or contraction। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज है वो प्लास्टिक की चीज में ला रहा हूँ, ठीक है, जब मैं प्लास्टिक नहीं sorry, ना ये रबर की चीज में ला रहा हूँ, रबर में क्या होती है इलास्टिसिटी आमतौर पे, मैं ला रहा हूँ इलास्टिक सीधे, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे रिटर्न कर देता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। कि इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब क्या होता है कि अगर आप एक्सपैंड भी करोगे फिर छोड़ दोगे, ये अपने ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा। इससे हम तो पहनते हैं इलास्टिक, ताकि इंसान बंद हो जाएगा उसका मतलब क्या, अंडरगारमेंट। तो वहां क्या होती है इलास्टिक, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाती है आफ्टर स्ट्रेचिंग या कंट्रैक्शन। अगर इंसान कर रहा है कंट्रैक्ट भी, ठीक है, स्टिल इलास्टिस, अगर किसी में इलास्टिसिटी है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा। तो हमने कहा कि मसल्स के अंदर चार फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। नंबर वन इज एक्साइटेबिलिटी, नंबर टू इज कंट्रैक्टिलिटी, नंबर थ्री इज एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, नंबर फोर इज एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मेरे को टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ मसल्स। देखिए मैं आपको पहले हल्का सा बोलता हूँ और यहाँ पे ऐसे आप समझ पाएंगे। देखिए मसल के अंदर हम पढ़ते हैं आमतौर पे मसल की जो टाइप्स होती हैं, हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। क्या पढ़ते हैं, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। जैसे यहाँ पे दिया है, नंबर वन इसकी है स्केलेटल मसल, फिर इसने यहाँ पे दिया है विसरल मसल, और उसके बाद इसने यहाँ पे दिया है कार्डियक मसल। कहाँ गया, ये रहा। तो ये तीन हम पढ़ेंगे, हम समझते हैं पहले हल्का सा, उसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी पे। अब खुद देखिए नाम से, अब देखिए स्केलेटल मसल क्या होगा, इसकी लोकेशन क्या होगा। स्केलेटल मतलब जो बोन के साथ या स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच्ड है, खत्म मसला। अब विसल मतलब क्या होता है, विसल का मतलब होता है जो स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ, आप मानिए विसल मीन स्मूथ। और कार्डियक का मतलब होता है हार्ट। तो विसल का लोकेशन कहाँ होती है, वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जो भी इंसान के अंदर हॉलो ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं विसल ऑर्गन्स। चाहे हमारी लंग है, चाहे हमारा जो है स्टोमक है हमारा है, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं इनको बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो ये बात समझनी आपको पहले स्टार्टिंग में कि वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स जो होते हैं, जो वॉल्स होते हैं वो इसी विसरल सेल मसल से बन जाते हैं। और कार्डियक मसल जो है वो कहाँ होती है, वो हार्ट के अंदर होती है। अब ये समझना है कि जो स्केलेटल मसल होती है, आप खुद देखिए उसकी जो अपीयरेंस होती है वो होती है स्ट्रेटेड, वो स्ट्रेटेड होती है, ठीक है, यानी कि वो स्मूथ नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें कि ना विस्टल मसल जो होती है, जो मतलब वॉल्स ऑफ हॉल ऑर्गन्स में होती है, वो नॉन स्ट्रेट होती है, मतलब वो स्मूथ होती है, ठीक है। लेकिन जो कार्डियक मसल होती है वो भी क्या होती है, वो भी होती है स्ट्रेटेड। सिर्फ विस्टल मसल ये होती है जो होती है नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि वो स्मूथ होती है, ये हम देखेंगे आगे। अब कंट्रोल की बात करते हैं ना, देखिए हर कोई मसल क्या होती है इनवॉलेंट्री। आमतौर पे आप देखिए जो आपकी हार्ट की मसल है, कार्डियक मसल, वो भी क्या इनवॉलेंट्री। हार्ट खुद ब खुद धड़क रहा है, आप उसको नहीं बोलो धड़को धड़को हार्ट, नहीं, ये खुद ब खुद अपने कंट्रोल से खुद धड़क रहा है, आपका इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। सेम गोज विद द विसरल मसल्स, जो आपकी मतलब जो ना हॉल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल जो हमारी स्टोमक है, उसके अंदर जो स्मूथ मसल है वो खुद ब खुद कंट्रैक्ट करिए, रिलैक्स करिए, वो भी आप तक नहीं है। सिर्फ आप तक है वॉलंटरी कंट्रोल जो आपका है, वो है स्केलेटल मसल, जो बोन के साथ अटैच होती है, ये वाली मसल, ये वाली मसल, इसको हम मूवमेंट का बात है ना, बिकॉज ये वॉलंटरी होता है इसका कंट्रोल। अगर हम फंक्शन की बात करें, स्केलेटल मसल किस में काम आती है, बॉडी मूवमेंट के लिए ना, पोस्चर मेंटेन करने के लिए। जो अब जो विस्टल मसल होती है, जो स्मूथ मसल होती है, फूड को मूव करने के लिए, यूरिन फॉर्मेशन के लिए, गमीन्स को जो है ट्रांसफर करने के लिए या बनाने के लिए, गमीटोजेनेसिस के लिए। और जो कार्डियक मसल होती है, हार्ट की मसल है, वो ब्लड पंप कर देती है। अब हम देखते हैं आराम आराम से कि व्हाट आर दीज सेल्स। पहली बात हम देखेंगे जो स्केलेटल मसल होती है वो होती है बोन के साथ अटैच। इसकी अपीयरेंस क्या होती है, ये स्ट्रेटेड होती है। क्या होती है, स्ट्रेटेड मसल, है ना, यहाँ लिखा है इसने स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है, असली मतलब होता है स्ट्रेटेड का
कि जो मसल होती है इसमें ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। क्या होते हैं आप क्या लिख सकते हैं, इसमें होते हैं ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेटिंग मतलब एक जगह पे होगा एक जगह पे नहीं होगा। ऑल्टरनेटिंग मतलब नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, जो स्ट्रेट मसल होती है, वही बोल रहा है स्केलेटल मसल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। जो हड्डियां होती है, दे हैव स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप। स्ट्रिप्ड अपीयरेंस यानी कि वहां पे स्ट्राइप्स लग रही होती है, जैसे वहां पे स्ट्राइप्स होती है, जिस ना आप मानिए फॉर एग्जाम्पल शेर है, उसमें क्या होते हैं, बॉडी में स्ट्राइप्स होती है ना, ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स। वैसे ही आप पर एक स्ट्राइप जैसे यहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोप दिखती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट मसल, यानी कि जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स होती है। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि हम खुद ब खुद कंट्रोल कर पाते हैं, तो इनको हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। बिकॉज सिर्फ दुनिया में वॉलंटरी मसल जो होती है वो सिर्फ स्केलेटल मसल ही होती है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, है ना, जिसमें इंसान बॉडी लोकेशन करते हैं चेंज मूवमेंट के साथ साथ, या प्लेस करते हैं चेंज, एंड साथ में चेंजेस ऑफ बॉडी पोस्चर के अंदर ये हमें हेल्प करते हैं। अगर हम विसरल मसल्स की बात करते हैं, वो होते हैं लोकेटेड जहाँ पे इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो हमारी बॉडी के हॉलो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे पाई जाती है ये चीज। ठीक है, देखिए, अब विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, ध्यान से बात सुनिए। जो भी वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स होती है, ठीक है, इन शॉर्ट विसरल मीन्स स्मूथ। आप यहां पर लिख सकते हैं विसरल मसल, या इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में ऐसे स्मूथ मसल। अब ये स्मूथ मसल करती क्या है, ठीक है, हमने समझ चला जो स्मूथ मसल है। समझे कि ये बात है कि ये होते हैं इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स प्रेजेंट। जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ठीक है, जो ना पूरी पाइप है ऊपर मुंह से लेके एनस तक, फ्रॉम माउथ टू इनस जो पाइप जाती है पूरी, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं गट भी बोलते हैं इसको। या जो होती है फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है, वो भी क्या होता है, हॉलो ऑर्गन। या जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, वो भी क्या होती है, हॉलो ऑर्गन। इन सब के जो वॉल होते हैं, चाहे हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है, या जो फीमेल के अंदर जो होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसका जो वॉल है, जो ब्लड वेसल्स उनके जो वॉल है, वो सब बन जाता है विसरल मसल से, यहाँ बोलेंगे स्मूथ मसल से। और स्मूथ का मतलब आप लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा है दे नॉट एग्जिबिट any striation and are smooth in appearance, hence they are called as smooth muscles or non-straightened muscles। ठीक है, जहाँ पे लाइट एंड ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड नहीं दिख जाते। their activities are not under the voluntary control, it means they are involuntary, वो voluntary नहीं होते, ऑफ द नर्वस सिस्टम, वो खुद ब खुद मूवमेंट हो रही होती है, एंड आर देयरफॉर नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। दे असिस्ट, वो किसमें हेल्प करते हैं, फॉर एग्जांपल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के अंदर थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक, एंड गमीट्स जो होते हैं थ्रू जेनाइटल ट्रैक, जो मतलब जगह होती है जहां से गमीट्स चल पाते हैं। तो ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरी मसल की ओर, उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। जैसे कि नाम बोलते हैं कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ द हार्ट। मेन कार्डियक मसल्स मसल सेल्स असेंबल करते हैं ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर। और जब कार्डियक मसल्स जो है, कार्डियक मसल सेल्स जो होती है ना, कार्डियक मसल सेल्स जो होती है वो असेंबल करती है ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर, उससे बनाते हैं वो कार्डियक मसल। ठीक है, इसकी अपीयरेंस पे अगर जाएंगे तो कार्डियक मसल जो थी वो भी क्या थी, स्ट्रेटेड, यानी कि यहाँ पर भी ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेशन या स्ट्रिप्स यहाँ पे अंडर द माइक्रोस्कोप दिख जाते हैं। दे आर इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी यानी कि हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते in nature, as the nervous system does not control their activities directly। nervous system डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाते इसको, होते वॉलंटरी कंट्रोल। नो, नो, बट इट्स इनवॉलंटरी, नॉट अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल। अब ये थे हमने तीन मसल्स देखे हमने आज। हमने कहा कि स्केलेटल मसल, विसरल मसल